ये लो। अच्छा नहीं था। दानिया। टेस्ट। बुरा था, अच्छा नहीं था। जी ईमान, आवाज आ रही है? आज आई नहीं हो? जी सर, आवाज आ रही है सर। तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से। आज मैं टेस्ट चेक करके लाया था तो अपना आई नहीं हो। सर आप ऐसे ही बता दें मार्क्स। 18 है, अच्छा था। कितने में से 18 है? 20 में से। सही। अच्छा था काफी ना। इसमें ना आपने जो नहीं है, जो वो 8 मार्क्स वाले में 8 मार्क्स वाले में देखो, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन और हेल्थ तो पब्लिक गुड नहीं हो सकती ना किसी सूरत में। पब्लिक गुड इसलिए नहीं हो सकती कि वो एक्सक्लूडेबल और राइवल होती है ना। पब्लिक गुड नहीं हो सकती वो, हाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ना। लेकिन पब्लिक गुड नहीं, आप उस तरह गलत लिख रही हो ना कि पब्लिक गुड है। और दूसरा ये कि उससे का फिगर के साथ करें, तो फिगर में देखो ना कहाँ पे है एक्सक्लूडेबल और राइवल। पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ कहाँ पे जा रही है उस फिगर में? देखो तो फिगर के बिल्कुल कॉर्नर पे है। और जो फिगर बनी हुई है उसके देखो ना, यहाँ पे है आपकी एजुकेशन और हेल्थ पे आ रही है। तो ये एजुकेशन हेल्थ का मतलब है, ये देखो, ये नॉन रेवेलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल की बिल्कुल लोअर एक्सटेंट पे है। इसका मतलब एक्सक्लूडेबल है, राइवल है, तो प्राइवेट गुड हुई ना। तो प्राइवेट गुड है वो। आप समझ आए? तो वो प्राइवेट गुड है, तो वो पब्लिक गुड नहीं हो सकती। हाँ, आप उसमें ये लिख सकते थे कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इसलिए जो है इनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम। बट आपने पूरा जो केस था वो ये बताना था आपने कि पब्लिक गुड्स एक्सक्लूड नॉन राइवल होनी चाहिए। और जो है हेल्थ एंड एजुकेशन पब्लिक गुड नहीं हो सकती क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी होती हैं। ठीक है। वो एक्सक्लूडेबल और राइवल होती हैं। और डायग्राम भी, ये फिगर भी ये बता रही है कि दीज गुड्स आर एक्सक्लूडेबल राइवल बिकॉज दे दैट शोज द लोअर एक्सटेंट ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी। तो एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी की लोअर एक्सटेंट है। तो ये आपने इस पे पूरा के वो बनाना था। ठीक है। उससे पहले वाला भी जो था उसमें भी आप देखो, आपने वो स्टार्टिंग में लिखा है कि पब्लिक गुड्स जो है जो पुलिस सर्विस एंड डिफेंस बोथ आर पब्लिक गुड्स। नहीं, पुलिस सर्विस सेमी पब्लिक गुड है। तो उसमें कितने हैं मार्क्स आपके? क्यों नहीं उसमें? हाँ वो ठीक है, लेकिन नीड टू फिगर को नहीं बताना था। वो तो फिगर को बताना है ना आपने। आप जो जनरल लिख रहे हो कि करेक्ट कमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन इन फिगर टू, तो आपने बताना था कि फिगर पे जो पोजीशन है वो ये है कि national defense is to a large extent of non-rivalry and large extent of non-excludability. On the other hand, on the other hand, police service is semi-public because it is to a large extent non-excludable, but to a very small extent is a non-rivalry. यानी one characteristic is available, second is not available. इस तरह बताना था आपने। सही है? समझ आ रहा है? आपने भी पब्लिक गुड वाला बताया हुआ था ना, ये आपने लिखा था दोनों पब्लिक गुड्स होती है।
ये आप गलत लिख रहे हो। एजुकेशन हेल्थ केयर नॉन स्टूडेबल नॉन ड्राइवर। जी, जब गलत लिखोगे तो गलत मार्क्स दिए ना। और फिर आपने ये भी नहीं बताया कि वो जो एक्सक्लूडेबल राइवल है, मतलब बताना था, फिर बताना था कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेरिट गुड्स है, वो अंडर कंज्यूम होती हैं, उनका ये बताना था फिर सारा। और फिर वो पहला वाला पीपीसी में शिफ्ट करना था, शिफ्ट भी नहीं किया आप लोगों ने। उसमें शिफ्ट करना था पहले वाले में ना, बाकी सही है पहला वाला क्वेश्चन जो पीपीसी वाला, लेकिन उसमें वो कह रहा है कि जब ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, तो शिफ्ट आउटवर्ड होगा, तो शिफ्ट आउटवर्ड का एक करके दिखाना था। उसे आपने टेस्ट नहीं दिया, अब क्या फायदा। अब तो अब तो जियो पे भी उसकी वो आ रही है, पब्लिश हो गया जियो पे भी। अब क्या करेंगे? जी, चैप्टर 2 के अंदर टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज हमने स्टार्ट करना है। देयर आर डिफरेंट इलास्टिसिटीज, जिसमें से एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम आजकल जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, उसके अंदर जो इनोवेशन है 8 मार्क्स या 12 मार्क्स में, उसमें इलास्टिसिटी का बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि वो यही कहता है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच दिस चेंज। तो इलास्टिसिटी जो है वो टैक्सेशन की एक्सटेंट भी बताती हैं, सब्सिडीज की एक्सटेंट भी बताती हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस लॉज, उनका भी कितना अफेक्ट है, यानी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसका अफेक्ट कितना आएगा प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड पे, वो इलास्टिसिटीज डिटरमिन करती है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे सिगरेट है, सिगरेट पे गवर्नमेंट कहती है कि सिगरेट पे हम टैक्स लगाते हैं ताकि लोग सिगरेट ना पिए। अब सिगरेट ना पिए, गवर्नमेंट की एक वो है, क्या कहते हैं, एक ओपिनियन है कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि ना पिए। क्या कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, ये इलास्टिसिटी मेजर करेंगी। तो ये बेसिकली जो इलास्टिसिटीज हैं वो बेसिकली हर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसकी एक्सटेंट को, उसकी सक्सेस को मेजर करती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ये क्योंकि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ज्यादातर, एक इसमें सब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके अलावा जो तीन इलास्टिसिटी हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand and cross elasticity of demand, they all are showing the extent from the consumer's response, consumer कैसे response करता है। ठीक है, तो जो आज हम करने लगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, लिखता हूँ कि क्या करना है, कि कैसे इसको लिखना है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है कि हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस चेंज। उसी गुड की जब प्राइस चेंज होती है, ठीक है, चाहे बढ़ती है चाहे कम होती है, तो लॉ ये कहता है ना, कि लॉ ये कहता था कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, और प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो लॉ है। लेकिन कितना राइज करेगी कितना फॉल करेगी, टू अ लार्ज एक्सटेंट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लॉ तो अपनी जगह है, लॉ ने तो ऐसी काम करना है, कोई चीज महंगी होगी तो कॉमन सेंस ये कहती है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जो चीज सस्ती होती है वो महंगी, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। लेकिन कितनी? क्या बिजली महंगी हो जाए बहुत ज्यादा तो हम उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम कर देते हैं? नहीं, इट्स अ नीड। पेट्रोल महंगा हो गया था बहुत ज्यादा, 330 पे चला गया, स्कूल जाना छोड़ दिया था हमने, जाते थे फिर भी, क्वांटिटी डिमांड कम हुई लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। मेडिसिन कोई है आपकी हेल्थ के लिए, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, नेचर टू नेचर वेरी करता है। मैंने शुरू में बताया, आप प्राइस सिगरेट जो है वो 100 रुपए का पैक होता था, आज 650 रुपए का पैक है, पीने वाले पी रहे हैं। ठीक है, वो
600-650 इकट्ठा करने की कोशिश कर लेते हैं यार किसी तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो क्या है ये इनइलास्टिक गुड्स होती है, ये इनमें इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता कंज्यूमर की तरफ से, क्योंकि वो उसमें हैबिचुअल होते हैं या वो बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इलास्टिसिटीज जो है वो किसी भी पॉलिसी का, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लगाती है, या कोई प्रोड्यूसर जानबूझ के अपनी प्राइसेस को ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है, या गवर्नमेंट की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसकी सक्सेस बेस करेगी कि हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। अब गवर्नमेंट टैक्स लगा के सिगरेट की प्राइस तो बढ़ा रही है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा। बहुत कोई गरीब जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा वो शायद छोड़ दे स्मोकिंग, अदरवाइज ज्यादातर लोग जो है वो करते रहेंगे स्मोकिंग। ठीक है, तो इसलिए इलास्टिसिटीज इवेल्युएशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सही तरह अंडरस्टैंड करना है आपने। हर एक मार्कर एंड 12 मार्कर में आपने जो है इसी को करना होता है, इलास्टिसिटी के साथ रेफर करना होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है ये इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसको अगर आप सिनोनिम इसका ढूंढेंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस है, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आप। ठीक है, आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे जब हम प्राइस बढ़ाएंगे तो। ठीक है, किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत कम रिस्पॉन्स करेंगे। आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे तो इलास्टिक, बहुत कम रिस्पॉन्सिव होंगे तो इनइलास्टिक। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से वो करना है। तो इसको जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पीडी मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस to the change in quantity demanded with the given change in price। तो PD measures the responsiveness to a change in quantity demanded with the given change in price, यानी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आप देंगे जब प्राइस चेंज होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है PD इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा का साइन यूज होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लिखी ना गाड़ी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज निकालना होता है आपने। ठीक है, और ये नंबर जो है ये परसेंटेज परसेंटेज से कट जाती है, ये सिर्फ एक नंबर आता है। नंबर होगा 1 से ऊपर होगा या 1 से नीचे होगा, और साथ कैरी करेगा माइनस साइन, माइनस साइन कैरी करेगा लाजमी। पीडी हमेशा माइनस होगी, तो पीडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, पीडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जीरो की तो साइन नहीं होता, विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज it shows the relationship between price and quantity demanded। दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इसकी इनवर्स है ना, प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड नीचे आ रही है, इस वजह से हमेशा नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं पॉजिटिव कर रहे होंगे तो वो कर रहे हैं आप कैलकुलेशन। ठीक है, बस आपने कैलकुलेशन में बस एक चीज याद रखनी है और दिमाग में आपने मेमोराइज करनी है, और वो ये है कि जो चीज फॉल कर रही होगी, अगर मैं कहता हूं प्राइस राइज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है, तो नेगेटिव साइन क्वांटिटी डिमांडेड कैरी करेगा।
और अगर अदर पे ले जाएं, प्राइस फॉल हो रही है और क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है, फिर प्राइस नेगेटिव साइन कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ऑनलाइन मुझसे पूछने जब नहीं समझ आएगा, शान आपने ज्वाइन किया हुआ है? जी सर मैंने किया। जी जी। फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल देखें, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस ऑफ फ्लावर rises by 10% and its quantity demanded falls by 5%। ये सिनेरियो उसने दिया हुआ है। प्राइस ऑफ फ्लावर राइजेस बाय 10% एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 5%। अब सिंपल आसान सा आंसर क्या है? प्राइस कितनी परसेंट राइज हो रही है? 10%। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी? 5%। इसमें एक नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने साइन नहीं कैरी किया तो आपको साइन मैंने क्या बताया है? कौन सी चीज गिर रही है? प्राइस गिर रही है, डिमांड गिर रही है? मूसा, कौन सी चीज कम हो रही है? डिमांड सर। प्राइस ऑफ राइजेस क्या फॉल कर रहा है? तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी को डिमांड माइनस कर, तो माइनस 0.5। सर वैसे साइन अगर हम लाइक मतलब न्यूमरेटर में लिखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखें बात तो एक ही होगी ना, क्योंकि एंड पे माइनस ही आएगा साथ। हाँ, बात एक ही होगी, लेकिन वर्किंग में आपने सही जगह डालना है ना माइनस साइन। ओके सर। अगर वो वर्किंग मांगता है तो वर्किंग में डालना है ना माइनस साइन। वो कहीं वो वहां से आपको वो एसेस कर बच्चे को आता जाता है कि नहीं कुछ। तो अब सर देखें लाइक नीचे, मतलब वर्किंग का भी मार्क होता है? जी जी होता है, बाज दफा होता है, बाज दफा नहीं होता, बाज दफा होता है। 3 नंबर का अगर कैलकुलेशन होगा ना उसमें वर्किंग का मार्क्स होंगे। अगर 1 नंबर की ठीक है। कैलकुलेशन होगी ना, खाली आंसर मांग रहा होगा, फिर वो आंसर मांग रहा होगा। तो आपने हर लेवल पे करेक्ट काम करना है, गलत काम नहीं करना। अब देखिए मैं ये कहता हूँ प्राइस ऑफ फ्लोर फॉल्स बाय, मैं चेंज करूँ, फॉल्स बाय 10% एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 5%। फिर सर -10 हो जाएगा और +5। हाँ बस साइन चेंज हो गया, आंसर वही आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? लॉ की डबल डायरेक्शन है ना, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़नी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉल करनी, डबल होता है, डबल साइड है। तो हमें भी ये पता चल जाएगा अगर हमारे सामने उसने ये दिया होगा कि एमसीक्यू में ये बहुत जरूरी है, 5% क्वांटिटी डिमांड के साथ लगाया और 10% -10% प्राइस के साथ लगाया, तो आपको जो पूछेगा कि ये प्राइस फॉल हो रही है राइज हो रही है, तो क्या पता चलेगा? माइनस क्या है? माइनस लगा हुआ है, प्राइस के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो आप कहेंगे प्राइस फॉल हो रही है, क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है। ठीक है, अगर पहले वर्ष होता तो इसमें हम कहते इसमें प्राइस राइज हो रही है, डिमांड फॉल हो रही है, क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रही है। दानिया समझ आ रही है? लगाना है कैलकुलेशन में, तो लगाना है ना। अभी मैं बता रहा हूँ इग्नोर क्यों कर रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन में इग्नोर करना, कैलकुलेशन में इग्नोर नहीं करना। कैलकुलेशन में अगर माइनस ही लगाएंगे तो प्राइस लास्ट सप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में आपने इग्नोर नहीं करना, इंटरप्रिटेशन में इग्नोर करना है। इंटरप्रिटेशन जैसे ये है, अब इंटरप्रिटेशन में क्यों कहते हैं इग्नोर करना है माइनस टाइम? क्योंकि इलास्टिक का मतलब है, इलास्टिक का मतलब है ग्रेटर देन 1 और इनइलास्टिक का मतलब है लेस देन 1। समझ आई? अब -2 भी लेस देन 0 है और -0.5 भी लेस देन 0 है, ऐसे तो इलास्टिक बन ही नहीं सकता कोई प्रोडक्ट भी। क्योंकि मैं कह रहा हूं -1.5, -1.5 इलास्टिक। लेकिन आपके जो डेफिनेशन कह रही थी कि वो जो लेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसलिए वो कहता है एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन कि ये इलास्टिक है, ठीक है, माइनस को इग्नोर करके डिजिट को
डिजिट ग्रेटर देन 1, डिजिट लेस देन 1 होना चाहिए। सही हो गया, समझ आइए। कैलकुलेट इग्नोर नहीं करना, कैलकुलेशन में इग्नोर करोगे तो एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा। जी ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? ईमान, शरी, नो सर। नो हमजा? सर ये वाली बात आप लाइक रिपीट कर देंगे, ये जो आपने अभी बात की थी। जी वो ये देखो, मैं अभी बताता हूँ आपको। वो ये कहता है कि कैलकुलेशन में आप माइनस साइन इग्नोर नहीं करना, माइनस साइन आपने लगाना है और सही जगह पे लगाना है उसको, ठीक है। लेकिन जब अगर आप देखो, अब जब आंसर है देखो -0.5 आ रहा है एक, और एक -1.5 आ रहा है, इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक और इसको हम कहते हैं इलास्टिक। और जब आप डेफिनेशन लेते हो ना इलास्टिक की, तो इलास्टिक का डेफिनेशन है ग्रेटर देन 1 और इनइलास्टिक का डेफिनेशन है लेस देन 1। तो अगर हम माइनस को साथ चलाते जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। जो ग्रेटर देन 1 का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव। वहां थोड़ा फ्लॉप हो जाता है। तो यहां पे जो बात हो रही है वो कहते हैं पीईडी में आप देखें, खाली डिजिट देखें, लेस देन 1 इनइलास्टिक, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। एक से ऊपर होगा नंबर डिजिट, मूसा वो इलास्टिक है। एक से कम होगा नंबर, 0 और 1 के बीच में होगा इलास्टिक है, और 1 को होगा इलास्टिक है। सर 0 से 1 के बीच में होगा इलास्टिक है। डेसिमल में इनइलास्टिक और ग्रेटर देन इज इलास्टिक। सर इलास्टिक पेपर में आया जाए जहां मर्जी है, -1.5 इज इलास्टिक। जी आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह सके, ये जो आप इन इलास्टिक इलास्टिक वाला कह रहे हो, उस मतलब ये आप उसका कह रहे हैं ना कि जिस तरह उसका आंसर 0.5 निकला -0.5, तो वो इन इलास्टिक मतलब उसका निकला है। तो अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो पे इलास्टिक है, मतलब आंसर के मुताबिक। जी आंसर के मुताबिक देखिए माइनस साइन लगा, सर -1.5 होगा या -2 होगा। सर सही है ना? जी सर। जैसे कर लेते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको परसेंटेज वाली एग्जांपल दी ना, डेटा वाली एग्जांपल। मैं देखूं आपको मैथ्स कितना आता है। ये मैथ्स तो जो ना क्लास 5th में पढ़ते थे। ये देखिए, सर फिर भी नहीं आता सर। फिर भी नहीं आता था। नहीं सर। चलें ये अभी देखें। ये क्या है, कैलकुलेट करें। पहले इसकी परसेंटेज निकालें, फिर इसकी परसेंटेज निकालें। पीडी निकालें इसकी। सर पहली 10 एंड 12 है, हाँ पहली 10 और 100 और दूसरी 12 एंड 60। सर जो 12 एंड 60 वाली है, उसकी तो -5 है। यार पीडी निकालनी है, आप किधर चले गए हो यार? अरे यार पीडी निकालनी है। .5 गलत है। एक तो आपने साइन भी नहीं लगाया सारा। आपको क्या आपने साइन करी थी? उसका क्या निकला आंसर?
सर -2। जी -2 सही है अभी। इमाम ने निकाली -2 इज द आंसर। सर मेरा फिर भी -5 ही आ रहा है। भाईजान आप अजीम है ना, अजीम लोगों के ऐसे ही होता है। देखा नहीं था आइंस्टाइन को, अजीम आदमी था, -5 निकाला। सर कैसे आ रहा है? आया मुझसे निकालना क्यों? परसेंटेज ये नहीं निकालनी आती? परसेंटेज ये निकालनी आती दानिया? कितना है आपका? आगे इस पे डालना है बस। परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज प्राइस निकालना है और उसमें डाल दें। पहले मुझे पता परसेंटेज निकालनी आती है कि नहीं आती, सही से बताएं। नहीं सर। अल्लाह। हमजा नहीं आती निकालनी? नो सर। जिसको परसेंटेज नहीं ना निकालनी आती, वो चुप करके ना फिर इस दूसरे फार्मूले का रट्टा मारे। ये अब इस पे सवाल जवाब नहीं करें, बस ये रट्टा मार लेते, ये जुगाड़ है। बस देख लो, अब जिसको नहीं आती पर मैं मैथ तो नहीं सिखा सकता। वो मोबाइल जा रहा है धनिया आपका नीचे। ये देखें, ये Q2 है। ये देखो मूसा को ये समझा रहा हूँ भाई, मूसा ये ले लो भाई, ये Q है, ये Q1 है, ये P1 है, ये P2 है। बस अब वैल्यू डालो, आसान काम है। अब क्या परसेंटेज नहीं निकालना। Q2 माइनस सोल्ड ओवर रोल्ड इनटू ओल्ड प्राइस ओवर न्यू सोल्ड प्राइस। ठीक है, तो ये देखो Q2 माइनस Q1, 60 माइनस 100 ओवर 100 इंटू P1 क्या है 10, 12 माइनस 10, बस आंसर निकल आया। Q2 माइनस Q1 ओवर Q2, P1 ओवर P2 माइनस P1। तो गाड़ी में बैठ के जाते हुए बस ये याद करते जाना, रात तक याद हो जाए। हाँ आप ज्यादा खाना। अब परसेंटेज कैसे निकाल लिया आपने? कैसे? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100। नहीं मेंटली आप करिए, लेकिन मुश्किल आ गई डेसिमल वाला, तो कैसे करोगे? परसेंटेज चेंज वैसे आपको देखें मैथ्स में आपको आनी चाहिए। चेंज ये होती है न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100। ये देखें, न्यू क्वांटिटी 60 माइनस ओल्ड 100 ओवर ओल्ड 100 इंटू 100। तो 100 100 से कट गया, तो ये -40 आ गया। तो ये ऊपर -40 आना था। और प्राइस कितनी बनती है? प्राइस में चेंज कितना है? न्यू माइनस ओवर ओल्ड इंटू 100। तो 10 टाइम्स आर 100, तो 20% प्लस ये -2 आंसर बनता है। मैंने इसी परसेंटेजेस को लिया है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड, ये भी वही है। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू प्राइस ऑपोजिट हो जाएगी, न्यू ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय न्यू माइनस ओल्ड प्राइस। 100 100 से कट जाएगा। जैसे मर्जी करें, कैलकुलेटर आंसर सही आना चाहिए बस। जो मर्जी, जो तरीका आपको आसान होता है, 3 तरीके बता दिए जी। ऑनलाइन किसी को ना समझ आया हो, परसेंटेज निकालना आता है वो कर लें। अगर Q2 माइनस Q1 से करना है वहां से कर लें, जैसे दिल करता है कर लें। सर ये मैं सीख लूंगा। अब समझ आया आपको हमजा? सर 50-50। ये 50-50 सर। 50-50 का ये सीखना है ना, अब ये सीखना है, और क्या कर सकते हैं हम? हमारे तो हल नहीं है ना, ये सीखना है हमने। छोटी छोटी थोड़ी सी तो मैथ्स आनी चाहिए ना, कैलकुलेशन तो करनी आपको आनी चाहिए।
इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, फिर आप कैलकुलेशन फंस जाएंगे। ये न्यू है Q2 P2 और ये ओल्ड है, तो देखो न्यू 60 माइनस 100 ओवर 100, ठीक है, न्यू माइनस ओवर ओल्ड, थोड़ा ये याद करना पड़ेगा ना। वो बताएगा ना, वो ये टेबल में तो नीचे वाला होगा, वैसे वो बताएगा इनिशियल प्राइस वाज दिस, न्यू प्राइस इज दिस, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज दिस एंड न्यू क्वांटिटी इज दिस। अब ये क्या है, -2 इलास्टिक इन इलास्टिक, मूसा ये इलास्टिक है क्योंकि ग्रेटर हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके सर, समझ आ गया। ओके, रब कर दूं? अब देखें, मैं दूसरा एक और निकालते हैं। अब निकालें। -0.5, 1/2 नहीं निकालना, -1/2 इज -0.5 जी। सेक्शन में ही निकालते, डेसिमल में निकालते, इंटरप्रिटेशन आसान है। सर माइनस जो है 0.5। जी, -0.5। समझ आया? सर पहले मेरा -1 आया, अब -0.5 आया। जब जिस दिन पहली दफा में -0.5 आएगा ना, फिर ग्रेड आएगा हमजा। अच्छा, जी सर। पहली 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 गो में सही आंसर आना चाहिए। ये मुफ्त के मन नंबर होते हैं, यूज करने होते हैं इस तरह के मार्क्स। आगे और बहुत कॉम्प्लिकेशन है इकोनॉमिक्स में, तो कॉम्प्लिकेशन हो कोई सही जेन्युइन तो बंदा मानता भी है ना। ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं, इसमें नहीं गड़बड़ करनी है आप लोगों ने, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। जी सर। पहली वाली ये वाली थी, ठीक है, इसका -2 आंसर था, -2 था ना, और इसका -0.5 आया। तो जमीन हो गया जी, ऑनलाइन हो गया सारा, आगे चले। जी सर। अब देखिए, अब इसकी सिग्निफिकेंस देखें, ये क्यों फायदा था कि इसका पीईडी क्यों निकालते हैं बिजनेस। इनलास्टिक के उसका क्या फायदा होता है, इलास्टिक हो तो क्या फायदा है, इनलास्टिक हो तो क्या फायदा है। हमने देखो मूसा, ये -0.5 है,
इसकी सिग्निफिकेंस जो होती है ना इलास्टिसिटी की, वो होती है बिजनेस की टोटल के ऊपर, उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और ये देखें टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, P इंटू क्यू। तो देखिए पहले आप कितना कमा रहे थे, 100 इंटू 10, $1000। आप कितना कमाए, ये तो फायदा हो गया, प्राइस बढ़ा दे, फायदा नहीं हो गया। आपने 20% प्राइस बढ़ाई है, डिमांड फॉल की है 10% से, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, फायदा हो गया। बिजली वाले ये करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले प्राइस बढ़ाई जाते हैं, उन्हें पता है यार, कहते हैं चलो क्या है, एक एसी नहीं लगा, 2 एसी नहीं लगाएगा, एक लगाएगा, लगा कम करने दो डिमांड। ओवरऑल क्या है, हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। पेट्रोल वाले प्राइस कहते, कभी नहीं कहते प्राइस कम करनी, कहते प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो लोगों ने पेट्रोल तो यूज करना, नीड है कम। मेडिसिन वाले कभी देखा है प्राइस कम करते हैं, वो हमेशा जोर डालते हैं गवर्नमेंट, हम प्राइस ज्यादा करेंगे, प्राइस ज्यादा करेंगे। शुगर वाले, आटे वाले, ये प्राइस हमेशा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है प्राइस बढ़ने से शायद आदम नहीं बाय करेगा, कोई बात नहीं ना करो, बाकी लोग तो है ना, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड 10% कम होगी, लेकिन प्राइस हमने 20% 30% बढ़ा दिया। तो इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ाने पे क्या हो जाता है, इलास्टिक में फायदा नहीं होता। लुक एट दिस, पहले कितना कमा रहे थे आप, 1000, अब कितना कमा रहे हैं, तो नुकसान हो गया। अगर आपकी प्रोडक्ट इलास्टिक है तो प्राइस आना सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट इन इलास्टिक है तो फिर प्राइस बढ़ानी है आपने। जी ऑनलाइन समझ आ रही, तो इलास्टिक में जी सर। प्राइस बढ़ानी नहीं है, गलती की है आपने, प्राइस बढ़ा, आपका रेवेन्यू 1720 पे चला गया। इलास्टिक में आपको प्राइस कम करनी चाहिए थी। अगर मैं इसको ऑपोजिट करता, मैं फायदे में रहता। कैसे, अगर मैं प्राइस कर देता, मेरी इलास्टिक 2 ही थी सपोज, मैं 10 से 12 की बजाय 10 से 8 कर देता, 20% प्राइस राइज करने की बजाय 20% प्राइस फॉल कर देता, तो डिमांड मेरी कितनी फॉल हुई थी, 40%। तो मेरी डिमांड 40% बढ़ भी तो सकती थी। तो देखें ये भी 2 ही है, लेकिन डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, मैंने 20% प्राइस बढ़ाने की बजाय 20% डिमांड प्राइस कम कर दी, क्वांटिटी डिमांड 40% कम होने की बजाय 40% बढ़ गई, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। तो इलास्टिक में मुझे प्राइस कम करनी चाहिए थी, इन इलास्टिक में मुझे प्राइस बढ़ानी चाहिए, इसमें प्राइस कम करना नुकसान हो जाता इन इलास्टिक के केस में। समझ आई बात। तो यहां से फिर हम आगे रब कर दूं यहां से, सर चलो वो मैंने आगे दिखाना था, टाइम थोड़ा रह गया, तो कैलकुलेशन ही कर सर लेते हैं अभी, ठीक है। इलास्टिक जी प्रोडक्ट्स की आप वो देंगे क्या कह रहे हो श्याम, एग्जांपल। सर मैं कह रहा हूँ कि इलास्टिक प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी वो दे दें यार एग्जांपल। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक सर ठीक कह नहीं है, रहे नेट हैं कि सर वो कह रहे हैं कि इलास्टिक प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल दे दें। जी। इलास्टिक प्रोडक्ट वो जिसके, जो कि आपकी लग्जरी प्रोडक्ट होगी और जिसके बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे, वो इलास्टिक होगी। सोचें अब आप, क्या चीज कंपेटिटर्स हैं, फास्ट फूड, अ, फास्ट सर फूड क्लोथिंग पिज्जाज ले ब्रांड्स भी लेते हो हैं, पिज्जाज जो हैं, पिज्जाज जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी अर्से बाद सेल्स दिखाते हैं, वेडनेसडे की सेल लग गई, संडे की सेल लग गई, प्राइस कम करते हैं, क्यों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये पिज्जा हट हो गया, ब्रॉडवे हो गया, न्यूयॉर्कर हो गया, चीजियस हो गया, इतने ज्यादा कंपटीशन है, कंपेटिटर्स हैं कि आप प्राइस को थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये इलास्टिक प्रोडक्ट है, और ये बेसिक नीड्स भी नहीं है, ये ब्रांडेड फूड है।
सही है अशान? तो इसमें आप प्राइस अब नॉर्मली नहीं ठीक है बढ़ा सर। सकते, ठीक है? आप अब सही। नॉर्मली प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? अभी देखें ना, मैकडोनल्ड ने भी प्राइस कम कर दी है बाइकआउट की वजह से, जो भी उसकी सेल्स कम होगी, तो सेल होने की वजह से उन्होंने प्राइस कम कर दी है, ताकि बाइकआउट के चक्कर में लोग दूसरे फास्ट फूड नहीं छोड़ेंगे लोग, लेकिन वो दूसरे लोकल पे चले गए हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स पे चले गए हैं, बर्गर लैब पे चले गए हैं, या उस पे चले गए हैं, टीबीसी पे, इस तरीके से लोग डिफरेंट पे चले गए। तो अब ये है कि उसको कंपटीशन है ना, अगर फॉर एग्जांपल ना होता कंपटीशन कोई भी, तो लोग फिर भी खाई जाते। जैसे पेट्रोल का हमारे पास कोई वो नहीं है अल्टरनेट, हमारे पास ना इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ठीक है? पेट्रोल से महंगा है, तो पेट्रोल ही यूज करना ना, क्या करें? तो अब इसलिए पेट्रोल जो है वो क्या कहते हैं, वो इनइलास्टिक है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जी, आइए बात समझ। सर वैसे स्टीम इंजन कार्स भी बन सकती हैं, जैसे स्टीम इंजन ट्रेन्स होती थी पाकिस्तान के पास, बन और तो सकती हल है नहीं ना, है। वो तो बन सकती है ना, वो अभी तो नहीं ना आपके पास ऑल्टरनेट, वो तो फ्यूचर में कोई आएगा तो आएगा, अभी तो फॉरन हल तो कोई नहीं है ना, वो तो फ्यूचर में कोई बनेगा, कोई इलेक्ट हो सकता है फ्यूचर में आपके हर पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक को चार्जर लगाओ, तो इलेक्ट्रिक कार्स, पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार्स हो, फ्यूल क्या पता? हाँ, तो पता नहीं यार, कोई मौजूदा हो जाए, वो बाहर कोई तेल निकला है, कुआं निकला है, सर आप अगर इलेक्ट्रिक फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हो जाएगा, मुआवजा नहीं होगा वरना। हो सकता है हमजा के घर के नीचे से निकला है, तो मुआवजा हो सकता है। सर जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन सर आप पक्के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे सर, मैं बनवाऊंगा आपको। और आपने पढ़ाई छोड़ दे दी, तेल के कुएं निकला है। जाहिर है सर। सर देख देख लेना आपके हमजा सऊदी अगर। सुल्तान जो है ना, हमजा सुल्तान हो जाएगा, सुल्तान हमजा बिन मोहम्मद बिन सलमान जैसे ना, हमजा बिन सुल्तान, HBS बन जाएगा, पढ़ाई शढ़ाई छोड़ देगा, तेल का कुआं निकलेगा, तेल बेचेगा। सही है। सर लेकिन ऐसा होने नहीं लगा। जी जी जी, वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कोई मुआवजा ही हो सकता है। सर अगर हम लोग सऊदी या कतर बहरीन वगैरह में होते फिर शायद हो जाता, लेकिन पाकिस्तान बेचारा। जी जी, ठीक है, तो कल चले, कल इसकी सिग्निफिकेंस में कराऊंगा, फिर इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है? बस आज के लिए और अल्लाह लोग हाफिज़ सर। यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे सादरी किधर गायब हो जाते हैं यार?